हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप बॉक्स देख रहे हैं और पहचान ही गए होंगे देख करके कि क्या है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे राधा कृष्णा का पाटोत्सव आ रहा है 23 अप्रैल को। तो उन्हीं के पाटोत्सव से पर्पज़ ये शॉपिंग है। और मैंने ये भी बताया था कि जो उनका श्रृंगार है वो मैंने सोचा है राजपूती लुक में करने का। तो बस वही सारी ज्वेलरी है और अभी तक भी शॉपिंग होती रहेगी। अच्छा, ये शॉपिंग ना, इसमें से कुछ एक चीज़ें मैंने दीपावली के पहले ही शॉपिंग कर ली थी। जब मैं मेरे मामा जी की लड़की हैं कमलेश दीदी, उनके वहाँ गई थी तो मैं उसी दिन शॉपिंग करते हुए वहाँ चली गई थी। तो कुछ चीज़ें मैंने उनको दिखाई थी, कुछ चीज़ें ऑनलाइन हैं, कुछ चीज़ें मैं बाद में लेकर के आई थी, कुछ दिवाली से पहले ली थी। ऐसे करके मतलब धीरे धीरे करके मैंने एक एक चीज़ इकट्ठा की है। तो देखिए, क्योंकि एकदम से नहीं होता है, मैंने पहले से मन में चलता रहता है कि हम लोग कुछ लेंगे, कुछ इस तरह का करेंगे। तो बहुत कुछ हो गया है, अभी तो बस ड्रेसेस का बाकी है। ड्रेस का कपड़ा जल्दी ही लेकर के आऊँगी। तो कान्हा को स्कूल छोड़ने जाते हैं हस्बैंड, तब उनके साथ में मुझे जाना पड़ेगा। तो ये मैंने राधा रानी के लिए लिया है शगुन के तौर पे। इस बॉक्स में मैंने संभाल के रखा हुआ है सब कुछ। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ और एक एक करके हम सारी चीज़ें खोल करके देखते हैं। तो आप सब लोग ज़रूर से बताना आपको कैसा लग रहा है ये सब। तो चलिए पहले मैं हटा देती हूँ ताकि आराम से आपको एक एक चीज़ खोल के दिखाऊँ और आपको समझ में भी आए और कैसी लगी ज़रूर से बताना। और शायद जितनी भी ज्वेलरी है उस दिन मैं पहनाऊँ। चाहती हूँ कि पाटोत्सव है, 1 साल पूरा हो जाएगा तो कुछ विशेष करूँ। तो सबसे पहले हम ये पायल खोल के देखेंगे। ब्रास मटेरियल है और पायल बहुत सुंदर है। राधा रानी और हमारे कान्हा जी जब पहनेंगे तो एक अलग ही, मतलब कुछ अलग ही लगेगा, मुझे पता है अच्छे से। तो ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, तो बहुत प्यारी लग रही है ये। वैसे तो जो हमारी लाडली बिटिया के लिए चांदी की पायल छोटी सिस्टर की सास ने दी थी वो भी रखी हैं राधा रानी को। हो सकता है मैं वो धारण कराऊँ या हो सकता है राधाष्टमी पर धारण कराऊँ। अभी फ़िलहाल मैंने वो रखी हुई है तो राधाष्टमी ही ठीक रहेगा। तो ये पायल है, देखिए बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, ये एक है, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ ले सकते हैं। ये सारी राजपूती ज्वेलरी है, जो नहीं होगी वो मैं बता दूंगी, जो ऑल ओवर होगी ये राजपूती ज्वेलरी है। तो देखिए, इसे बाजूबंद के रूप में काम ले सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे राधा कृष्ण का साइज़ इतना नहीं है तो ये उनके बाजूबंद के रूप में काम नहीं आ करके, देखिए पीछे वेलवेट लगी हुई है बहुत सुंदर तरीके से। तो इसे उनके कमर पे कमरबंद के रूप में लगा सकते हैं। ये देखिए, इसमें लटकन लगी हुई है और इसको गले में पहना सकते हैं। और शीश पर धारण करवा सकते हैं। तो ये भी मल्टीपर्पज़ यूज़ हो गया। ये देखिए, और सारी चीज़ें बहुत सुंदर हैं। जब मैंने ये चीज़ें ख़रीदी थी तो यकीन मानिए एक एक चीज़ मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। ये कुछ नथ है जो हमारी लाडली बिटिया के लिए, राधा रानी के लिए मैंने परचेज़ की है। अच्छा, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की थी, लेकिन एक एक चीज़ संभाल के रखिए कि वीडियो जब मैं बनाऊँगी शॉपिंग का तभी सारी चीज़ें दिखाऊँगी। और देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, तो ये भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। और ये मैंने पूरा पैकेट ही ले लिया था क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें खो जाती हैं, इनके लिए हम लड्डू गोपाल जी के लिए नहीं कह सकते हैं। तो ये पायल का दूसरा पेयर है जो कि हमारे राधा कृष्णा के लिए लिया गया है। ये बोरला है। ये बोरला मैंने परचेज़ किया था दीपावली के 1 महीने बाद। जी हाँ, ये मैंने दिवाली के 1 महीने बाद परचेज़ किया था, जब मैं डॉक्टर के यहाँ आती जाती थी और जब मुझे इतना पता नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। और इसको मैंने अभी गणगौर में जब साड़ी पहनी थी तब मैंने इसको वेयर किया, तब लगाया था मैंने ये। तो ये इस पैकिंग में ही आया था और बहुत सुंदर बोरला है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक नज़र में अच्छा लगा था। तो इसको पहनने के लिए ना माथे पे काली डोरी या फिर कलावा,
वो बांधा जाता है, या हम लोग जब हमारी रखड़ी पहनते हैं तो शीश फूल लगाते हैं, तो मैं काली डोरी बांधूंगी इसके। ये मैंने पायल ली थी। अच्छा, किसी चीज़ का प्राइस नहीं बता सकती हूँ, पूछिएगा भी मत, क्योंकि सब चीज़ें अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह से और अलग अलग ली हुई है, तो प्राइस का सही बताऊँगी नहीं, इशू हो जाएगा कि गलत बता दिया है। तो भाई मैं भूल गई हूँ सच्ची कहूँ तो। ये देखिए, बस ये है कि गारंटी वाली है ये पायल। आज ये पायल मैंने जब ली थी तो उन भैया ने कहा था कि ये पायल, उनको तो यही था कि मैं अपने लिए ले रही हूँ, बट उन्होंने कहा था कि गारंटी है इसकी। उन्होंने मुझे इसका कार्ड भी दिया था कि इसका जो पॉलिश है वो बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ, बट मुझे ये मालूम है कि ये 400 के अंडर में थी ये वाली पायल। हाँ, ये 400 के अंडर में थी, तो इतना मुझे पता है। बाकी प्राइस का बिल्कुल मतलब फ़िक्स नहीं है कि इतने की थी, मैं भूल गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ रखड़ी। और इस रखड़ी को बोला जाता है जोधपुरी रखड़ी। अच्छा, रखड़ी बोरला दोनों अलग अलग चीज़ें। इसे बोरला कहते हैं, इसे रखड़ी कहते हैं, और दोनों का मटेरियल अलग है। वो टोटल ब्रास मटेरियल है। और देखिए इसमें सिंदूर भी लग गया है, मैंने गनगोर पे लगाई थी, और उसका गारंटी है। इसका अभी तक कुछ नहीं है। ये केवल एक सिंगल भी बहुत कॉस्टली है इस वाली रखड़ी के अकॉर्डिंग। और ये देखिए, ये जोधपुरी रखड़ी है, जोधपुरी स्टाइल में ही है। तो हमारे यहाँ तो बोरला वेयर करते हैं ज़्यादातर, और शीश फूल लगाते हैं। ये जोधपुर साइड में लगाई जाती है। तो हमारी राधा रानी ने इस तरह की रखड़ी भी नहीं पहनी है। देखते हैं ये श्रृंगार मैं कब करूँगी, मुझे नहीं पता। बाकी जो बोरला है उनके लिए जो उनका सेट आया है राजपूती ज्वेलरी का, कुंदन वाला, तो वो वाला पहनाऊँगी। देखिए ये कुछ इस तरह से है। तो भाई हमारे कान्हा जी के लिए मैं कुछ गले के लिए स्पेशल ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। मैं चाहती हूँ उनके गले के लिए गोल वाली हांसली लेना, बट क्या करूँ, मैंने अब तक कई इंस्टाग्राम भी खंगाल लिए लेकिन नहीं दिख रही है। अच्छा, ये भी गले में भी पहना जा सकता है और कमर में भी पहना जा सकता है, मतलब पहनाया जा सकता है ठाकुर जी को। तो ये भी मल्टीपर्पज़ यूज़ हो गया कि है तो बाजूबंद गले का, वो बहुत तरीके से इसे आप वेयर करवा सकते हो। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो केवल मैंने ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए ली है। ये देखिए, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो केवल राधा कृष्ण के लिए ही है। हाँ, वो बोरला जो था वो मेरे लिए था, वो राधा रानी के लिए नहीं है, वो बोरला मेरे लिए है। तो एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि जितनी भी शॉपिंग की है वो केवल और केवल यही सोच के की है कि 23 अप्रैल के ऊपर ही मैं एक साथ सबको बताऊँगी, एक एक करके क्या बताऊँ। ये टॉप्स हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव पड़े बट अच्छे हैं, सुंदर भी बहुत हैं। ये मैंने राधा कृष्ण के लिए लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में एक आइडिया चल रहा है कि मैं उनके लिए मैंने एक ड्रेस तैयार किया है। कपड़ा था ब्लैक कलर का, मैंने चैनल पे भी दिखाया हुआ है। वो एक अलग ही तरीके का ड्रेस है, तो चाहती हूँ कि उस पर कोई श्रृंगार ना करके उन्हें ओनली लेस का चीज़ पहनाऊँ, और ये जो टॉप से ये मैं वेयर करवाऊँ। देखिए मेहंदी से मेरे हाथ एकदम ख़राब से हो रहे हैं, पता नहीं कि आजकल बहुत केमिकल आता है मेहंदी में, एकदम खुदरे से हो रहे हैं मेरे हाथ। ये देखिए। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सबसे प्यारी चीज़ जो कि मुझे बहुत पसंद है, राधा रानी पर भी बहुत अच्छी लगेगी। ये भी थोड़ी कॉस्टली है, तो बोला है उन्होंने नग नहीं निकलेंगे इसके, बिल्कुल फिक्स वाले नग हैं। ये राधा रानी के लिए, ये हमारी राधा रानी गले में पहनेगी। तो जो मैंने आपको कुंदन का सेट दिखाया था ना, वो गले में टच आएगा। ये उससे नीचे हमारे यहाँ ड्रेस पर पहना जाता है, गले में थोड़ा सा लटकता है। ये उसके यानी कि जो मैंने पिछली बार वीडियो अपलोड किया था ना, वो गले में सबसे ऊपर, फिर ये नीचे। तो ये कुछ इस तरह से पहनाया जाता है, हमारे यहाँ भी कुछ इसी तरह से पहना जाता है। ये देखिए, बहुत सुंदर लग रही है। तो ये सब हो गया है।
वाह, बहुत प्यारा लगा, दिखाना सबको बताना भी बहुत अच्छा लग रहा है। मन एकदम ऐसा ही हो गया है कि हाँ, अब जाके तसल्ली मिली है कि हाँ, मैंने आप सब लोगों को दिखा दिया है। अच्छा, इस सेट की भी मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये सेट भी मैंने अपनी दीदी को भी दिखाया था। तो ये मैंने करवा चौथ वाले दिन पहना था। तो आप सब ने देखा होगा मेरे गले में, क्योंकि मुझे ये सेट बहुत प्यारा लगा था तो मैंने पहन लिया था। लिया तो मैंने राधा कृष्ण के लिए था। फिर मैंने छोटी सिस्टर को कहा कि वो मार्केट में ऐसा सेट देखे, क्योंकि इसमें से एक मैंने पहन लिया है। तो वो एक सेट ले आई। तो ये दोनों पेयर तो हो गए हमारे राधा कृष्ण के, और वो एक सेट मैंने रख लिया है अपने लिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये वाले हार हैं मेरे पास में 3। मल्टीपर्पज़ है। राधा कृष्ण को आप कमर में पहना सकते हो, शीश पर धरा सकते हो, और गले में पहना सकते हो। टॉप्स हैं इसके साथ में। अच्छा, जो मैंने सेट पहना था उसका तो शायद एक टॉप्स खो भी गया है। तो ये हमारे राधा कृष्ण के हैं। ये राजपूती ज्वेलरी नहीं है। ये देखिए, तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये पूरी ज्वेलरी अच्छी लगी होगी। अब एक ये और बचा है। ये एक लॉन्ग हार है जो कि मैंने अपने लिए लिया था। तो इसमें इन चीज़ों में से मेरे अपने लिए केवल एक वो बोरला है, और एक ये मैंने गणगौर का जो लास्ट डे था उस दिन पहना था गले में। शायद आप लोगों ने मेरे कम्युनिटी टैब पर मैंने फ़ोटो शेयर किया है, उस पर देखा हो। तो ये मैंने तब पहना था गले में। ये देखिए, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था तो मैंने ये ले लिया था कि चलो कोई ना, मैं ले लेती हूँ। ये मैं दिवाली के जब हाँ, दिवाली के 1-2 दिन पहले जब मैं गई थी क्या कहते हैं उसको, धनतेरस के 1 दिन पहले, तो मैं बर्तन का स्टैंड लेने गई थी मार्केट में। मुझे वहाँ ये दिखा, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने दीपावली पर ही ले लिया था ये। लेकिन मैंने पहना इसको गणगौर वाले दिन था। तो चलिए, टॉप्स बड़े प्यारे हैं इसके। टॉप्स अभी तक नहीं पहने हैं। तो ये सारी ज्वेलरी मैंने आपको दिखा दी है। ये पायल का दूसरा वाला पेयर है, क्योंकि एक पेयर मैंने आपको दिखा दिया है। ये बोलना मेरा है, तो ये राधा रानी को लगाने के लिए नहीं है, थोड़ा बड़ा साइज़ भी है इसीलिए। बाकी इन दोनों हार का एक हार रखा हुआ है। और ये एक लॉन्ग है जो कि नाक का काटा है, चांदी का है। ये मैंने राधा रानी के लिए लिया है। वो पहनेंगी तो नहीं, लेकिन हाँ, उनको मैं भेंट करूँगी। इसके अलावा भी मैं देखूँगी कि इसके अलावा भी मैं देखूँगी कि क्या ले सकते हैं उनके लिए। बाकी अब तक तो मैंने बहुत कुछ ले लिया है धीरे धीरे करके। और चूँकि ये जो शॉपिंग थी वो मैंने एक एक करके परचेज़ किया है, तो मुझे बिल्कुल भारी नहीं पड़ा, क्योंकि इतने महीनों से मैं लगी हुई थी। और जिन जिन लोगों ने, मेरे घर वालों ने, मेरी भाभी ने, छोटी सिस्टर ने, इन सब ने तो ये शॉपिंग ऑलरेडी देख लिया है। तो बस एक एक करके सब कुछ हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि समय तो लगा, क्योंकि अगस्त से स्टार्टिंग थी ये शॉपिंग, अब जाके थम गई है। तो कुछ 1-2 चीज़ें नहीं हैं, वो मैं कोशिश करूँगी ले पाऊँ। नहीं ले पाती हूँ तो कोई ना, हमारे ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। और बस आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को ये शॉपिंग पसंद आएगी। ये सारे आभूषण पसंद आएंगे हमारे राधा कृष्ण के। अगर पसंद आते हैं आपको तो एक लाइक तो बनता है। और मैं देखिए यहाँ बाहर बैठ के शॉपिंग बना रही हूँ। उस गद्दी पे मैं बैठती हूँ, और सुबह सुबह का वक्त है। ये देखिए, हस्बैंड वहाँ पूजा की तैयारी कर रहे हैं और मैं यहाँ बाहर पलंग पे बैठ कर के वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि नीचे मैं बैठ नहीं पाती हूँ सुबह से, इसीलिए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।